रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनालिटिकल एबिलिटी में एनालिटिकल रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे। उसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट पढ़ के उसका स्केच बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम इसके लिए सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच अडॉप्ट करते हैं उसे हम कहते हैं RDR। दैट मीन फर्स्ट रीड केयरफुली, देन ड्राई स्केच एंड देन रिलेट। कि जो पैरे में मालूमात दी गई हैं पहले उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, फिर उसका स्केच बनाएं और फिर उनको एक तरतीब देने की कोशिश करें। तो हम पैराग्राफ को रीड करते हैं और साथ साथ उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ में जो सिचुएशन हमें गिवन है वो कुछ इस तरह है कि द पर्सनल डायरेक्टर ऑफ लार्ज कंप्यूटर कंपनी इज शेड्यूलिंग इंटरव्यूज फॉर 6 कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। The applicants F, G, H, I, J and K will all be interviewed on the same day। तो एक कंपनी में इंटरव्यूज़ होने हैं, कैंडिडेट्स के नाम बता दिए और उन्होंने कहा सब इंटरव्यू एक ही दिन में होने हैं। The interviews will be scheduled at 9, 10, 11, 1, 2 and 3 with the lunch break for the interviews at noon। तो 9, 10, 11, 1, 2 और 3 बजे ये 6 इंटरव्यू होंगे, 12 बजे खाने का वक्फा होगा। एंड शेड्यूलिंग द इंटरव्यूज द पर्सनल डायरेक्टर मस्ट एडहेयर टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इन शराइत की उसने पाबंदी करनी है। तो इसमें जो हमारे पास सिचुएशन हमारे सामने आई वो ये कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम F, G, H, I, J और K हैं और जो इंटरव्यूज़ की टाइमिंग है वो 9, 10, 11, 1, 2 और 3 बजे हैं। अब कंडीशंस क्या हैं? J must have the same interview after the lunch break। J must have the first interview after the lunch break। तो लंच ब्रेक 12 बजे है, 12 बजे के बाद पहला इंटरव्यू 1 बजे होना है, तो वो उसने बता दिया वो पहला इंटरव्यू जे का होगा। सेकंड, नो वन कैन बी इंटरव्यूड बिटवीन जी एंड आई। जी और आई के बिटवीन किसी को इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। अब इसको उसने टाइम के साथ रिलेट नहीं किया कि जी और आई को कहाँ पे, लेकिन हम इसे यहाँ लिंक कर सकते हैं कि जी और आई ने जब भी आना है इकट्ठे आना है, उनके बिटवीन किसी और का इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन ये ज़हन में रखें कि आई और जी को इकट्ठा उसने कहा, ऑर्डर ये ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है आई का पहले हो, जी का बाद में हो, या जी का पहले हो, आई का बाद में हो, जब भी होगा लगातार। और तीसरी बात, H मस्ट बी इंटरव्यूड अर्लियर इन डे देन F। H का इंटरव्यू F से पहले होगा। उसने ये नहीं कहा कि F से फ़ौरन पहले होगा, बस कहा है पहले होगा, जब भी हो जाए। तो H का इंटरव्यू पहले होना है, उसके बाद F का होना है। तो हम इसे शो कर सकते हैं एरो से कि H के बाद बारी आनी है F की। ये 3 कंडीशन सिर्फ उसने हमें दी हैं। अब इन कंडीशंस को हमने स्केच बना लिया, तो रिलेट करने के लिए हम टाइम टेबल ही ड्रा कर सकते थे। टाइम टेबल हमने ऑलरेडी पहले ही बना लिया है और जो इन्फॉर्मेशन है वो अब सिर्फ एक ही चीज़ है जिसे हम टाइम टेबल में पुट कर सकते हैं, बाकियों के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं। तो हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। तो पैरा से मुतल्लिक जो पहला क्वेश्चन है जिसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, उसको देखते हैं कि वो क्या कहता है। Which of the following candidates for the position cannot be scheduled for 3 interview? इनमें से कौन सा कैंडिडेट है जिसको 3 बजे के इंटरव्यू के लिए शेड्यूल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन में F, G, H, I और J है। तो
अभी हमने ये देखा कि H के बाद F का इंटरव्यू होना है, H के बाद F का इंटरव्यू होना है। अगर हम H को 3 बजे रखते हैं तो H के बाद F का तो आगे तो कोई टाइम बचा ही नहीं है। इसका मतलब है H एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू हम 3 बजे नहीं ले सकते, और उसको उसने यहाँ ऑप्शन सी में नाम लिखा हुआ है H, क्योंकि H के बाद F का होना है। H को अगर हम 3 बजे रखते हैं तो उसके बाद F की तो बारी आ ही नहीं सकती, इसलिए H का इंटरव्यू 3 बजे नहीं रखा जा सकता। तो क्वेश्चन यही था कि कैन नॉट बी शेड्यूल्ड, सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एक्सेप्टेबल ऑर्डर फॉर एन इंटरव्यू? इनमें से कौन सा ऑर्डर है जो एक्सेप्टेबल है इंटरव्यू के लिए? जब भी ऑर्डर को आपने चेक करना है तो ये देखना है कि क्या वो गिवन कंडीशंस की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। कंडीशंस की अगर किसी की एक की भी खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर वो ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इंफॉर्मेशन ये है कि 1 बजे जे का होना है, इट मीन्स के चौथे नंबर पे जे का होना है। यहाँ हम अगर देखें तो ऑप्शन ए में चौथे नंबर पे एफ है, इसलिए ए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये इस 1 बजे वाली जे की कंडीशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बाकी सारी ऑप्शन में जे चौथे नंबर पे है, वह जे की कंडीशन वो चारों फुलफिल कर रहे हैं, तो ए तो आंसर नहीं है। अब उसके बाद हम बाकी कंडीशन को अगर देखें तो 2 कंडीशन हमारे पास हैं, एच के बाद एफ होना चाहिए और आई और जी इकट्ठे होने चाहिए। तो देखें जी, इसमें एच के बाद एफ की कंडीशन पूरी हुई है, जी के बाद आई की, लेकिन इस पे हम पहले ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं, इसने जे की पोजीशन सही नहीं दी। अब ऑप्शन बी में जी के बाद आई की जो कंडीशन है कि जी और आई इकट्ठे आएंगे, वो पूरी नहीं हो रही। सी के अंदर जी और आई इकट्ठे हैं, जे की पोजीशन भी ठीक है, लेकिन एच और एफ की कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि एच का इंटरव्यू पहले होना है, एफ का इंटरव्यू उसके बाद में होना है। डी के अंदर एच आई एफ, तो यहाँ जी और आई को इकट्ठे रखने की जो कंडीशन है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। ऑप्शन ई के अंदर एच के बाद ही एफ है, आई और जी इकट्ठे हैं, जे चौथे नंबर पे है, किसी कंडीशन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, सो ई एक एक्सेप्टेबल ऑर्डर हो सकता है कि सबसे पहले एच का इंटरव्यू हो, फिर के का, फिर एफ का, फिर जे का, फिर आई का और जी का। तो तीनों कंडीशन के जे का इंटरव्यू 1 बजे होगा, वो भी इसमें पूरी हो रही हैं, जी और आई का इकट्ठा होगा, उनके बिटवीन कोई और नहीं होगा, वो भी पूरी हो रही है, और ये कि एच के बाद एफ का कभी इंटरव्यू होगा, उस कंडीशन को भी पूरा किया जा रहा है। सो ऑप्शन ई किसी कंडीशन को इग्नोर नहीं कर रही, सब कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो 10 का आंसर आ जाएगा ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ एच एंड के आर बोथ इंटरव्यूड बिफोर लंच, अगर एच और के दोनों का इंटरव्यू लंच से पहले हो, ईच ऑफ फॉलोइंग कुड बी ट्रू, इनमें से हर ऑप्शन दुरुस्त हो सकती है, एक्सेप्ट सिवाय, वो ऑप्शन नहीं ढूंढनी जो दुरुस्त हो सकती है, वो ऑप्शन ढूंढनी है जिसके दुरुस्त होने का कोई चांस नहीं है। तो एच के अगर लंच से पहले होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 9, 10, 11 में से किसी एक सिचुएशन में एच और के होंगे। अब एच और के की और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है सिवाय कि एच के बाद एफ का होना है। 2 सीटें अगर एच और के यहाँ कोई सी भी फिल कर लें तो इसका मतलब है कि उसके बाद 1 सीट बचेगी लंच से पहले। जी और आई का चूँकि इंटरव्यू इकट्ठा होना है तो जी आई को फिर लाजमन हमें ले जाना पड़ेगा 2 और 3 बजे, चाहे आई पहले हो जाए चाहे जी पहले हो जाए, लेकिन ये दोनों यहीं इकट्ठे हो सकते हैं। एच के को यहाँ लेने से एक ही जगह बचती है, तो अगर ये दोनों उधर चलेंगे तो इट मीन फिर एफ भी इधर आएगा, और एच के बाद चूँकि एफ आना तो फिर कुछ इस तरह से तरतीब हो सकती है कि अगर के पहले है तो फिर एच और उसके बाद एफ, या अगर एच पहले है तो उसके बाद एफ उसके बाद के, या एच के बाद के और उसके बाद एफ। तो ये मुख्तलिफ ऑर्डर पॉसिबल हैं। इसके मुताबिक हम देखें कि कौन सी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल और कौन सी नहीं है। पहली ऑप्शन, एच हैज़ द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द डे, एच का इंटरव्यू सबसे पहले तो पॉसिबल है। के हैज़ द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द डे, के का इंटरव्यू सबसे पहले, वो भी पॉसिबल है। एफ हैज़ द लास्ट इंटरव्यू ऑफ द डे,
एफ का इंटरव्यू डे में सबसे आखिर में हो, तो ये बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एफ का तो लास्ट पे जाना ही नहीं है, वो तो लंच से पहले होना है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। डी को देखे, जी एज लास्ट इंटरव्यू, तो पॉसिबल है जी का लास्ट में इंटरव्यू हो। आई एज द लास्ट इंटरव्यू, ये भी पॉसिबल है। तो एफ का लास्ट इंटरव्यू वाली बात पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जी और आई के इकट्ठे आने की वजह से वो दोनों 2 और 3 बजे पे चले गए हैं, तो एंड पे एफ नहीं आ सकता। सो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इफ एफ्स इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड फॉर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर एफ का इंटरव्यू 2 बजे है तो कौन सी बात फिर दुरुस्त होगी। एफ का इंटरव्यू अगर हम 2 बजे रखते हैं यहाँ पे, तो एच उससे पहले कभी होगा, इधर कहीं होगा, और जी आई ने चूंकि इकट्ठे आना है तो वो यहाँ नहीं आ सकते, फिर वो दोनों इधर चले गए, गोया जी और आई इस साइड पे आ जाएंगे, एच भी इस साइड पे कहीं आ जाएगा, इनसे पहले या इनके बाद। जी एफ यहाँ होंगे तो एच यहाँ होगा, और अगर एच यहाँ होगा तो जी एफ यहाँ होंगे, ये पॉसिबिलिटी है। और एक बचा के, तो वो भी फिर इस तरफ चला जाएगा। तो ये एक तरतीब हमारे पास एक अंदाज़ा बन जाता है, जिसमें पॉसिबिलिटी जो मूवमेंट की है वो सिर्फ जी आई और एच की आपस में है, बाकी ये तो फिक्स हो गए। अब जो क्वेश्चनिंग हमारी है वो ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कौन सी बात लाजमन दुरुस्त है। तो याद रखना, जब मस्ट है तो उसका मतलब वो चीज़ आगे पीछे हिलनी नहीं चाहिए, उसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आगे पीछे होने की। तो ऑप्शन ए कहता है एच हैज़ फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द डे, तो इसका चांस तो है कि एच का इंटरव्यू सबसे पहले हो, लेकिन ये मस्ट तो नहीं है। जी आई पहले हो के एच यहाँ भी आ सकता है, सो दिस इज नॉट द आंसर। जी हैज़ द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द डे, जी का इंटरव्यू सबसे पहले हो, ये हो सकता है, लेकिन ये मस्ट नहीं है। मे बी ट्रू, लेकिन यहाँ चूँकि मस्ट कहा है तो मस्ट वाली बात नहीं है। फ़र्क ज़हन में रखें, मस्ट का मतलब है लाजमन वही बात होनी है, मे का मतलब है वो भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ चूँकि जी भी आ सकता है, स्टार्ट पे एच भी आ सकता है, तो ये मे ट्रू तो है, मस्ट ट्रू नहीं है। सी, आई हैज़ द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द डे, ये भी पॉसिबल है लेकिन मस्ट नहीं है। डी, एच हैज़ द थर्ड इंटरव्यू ऑफ द डे, एच का थर्ड, ये भी पॉसिबल है, मस्ट नहीं है। के हैज़ द लास्ट इंटरव्यू ऑफ द डे, के का इंटरव्यू सबसे लास्ट होगा, तो ये कन्फर्म है, इसलिए कि 1 बजे जे का है, 2 बजे इस क्वेश्चन में उसने एफ का कह दिया है, तो के लिए एक ही जगह बची है, तो ये लाजमी इसकी यही पोजीशन रहेगी कि 3 बजे के का होगा, लास्ट इंटरव्यू ऑफ द डे होगा। सो 12 क्वेश्चन का आंसर आ गया ई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ एच हैज़ फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ द डे, अगर एच का इंटरव्यू दिन का पहला इंटरव्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो फिर कौन सी बात लाजमन दुरुस्त होगी। तो अब आई का अगर इंटरव्यू सबसे पहले हो रहा है, अगर हम इसकी थोड़ी तरतीब यहाँ लगा लें कि आई का इंटरव्यू 9 बजे हो रहा है सबसे पहले, तो जी का उसके साथ होना ज़रूरी है, 1 बजे जे का पहले से फिक्स है। ये 3 बातें तो हमारे नॉलेज में इस बात से आ जाती कि फर्स्ट इंटरव्यू आई का है। विच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, यहाँ भी ऑप्शन में क्या है कि क्या बात मस्ट होनी है। तो मस्ट में अगर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें पहले उसके ऑप्शन पढ़ने से पहले, आई और जी है और जे है, तो एफ और एच का रिलेशन हमें पता है कि एच के बाद एफ ने होना है, तो फिर एच यहाँ और एफ यहाँ, तो के यहाँ आ जाएगा, और अगर एच यहाँ आता है तो एफ यहाँ या यहाँ और के भी इधर। गोया इनमें मस्ट वाली बात कोई नहीं रहेगी, सिर्फ मस्ट वाली एक ही बात हमें नज़र आती है कि जी 10 बजे है। बहरहाल ऑप्शंस का जायज़ा लेते हैं। जेज इंटरव्यू इज अर्लियर इन डे देन एफ्स इंटरव्यू, जे का इंटरव्यू एफ से पहले होगा, तो चूंकि एच के बाद एफ का इंटरव्यू होना है, एच के बाद एफ का इंटरव्यू होना है, तो अगर एच यहाँ भी होगा तब भी एफ को यहाँ जाना पड़ेगा, और अगर एच यहाँ होगा तो एफ को यहाँ जाना पड़ेगा। दोनों सूरतों में जे के बाद ही एफ की बारी आनी है, और यही बात वो कह रहा है कि जे का इंटरव्यू पहले होगा एफ के इंटरव्यू से, तो ये मस्ट ट्रू है। सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। बी को जायजा ले लें। जेज इंटरव्यू इज अर्लियर इन डे देन एच, तो एच से जरूरी नहीं पहले हो, एच यहाँ भी हो सकता है और एच यहाँ भी हो सकता है, तो ये मे बी ट्रू तो है, मस्ट नहीं है। एच एज एन इंटरव्यू इन द मॉर्निंग,
ये पॉसिबल है, मे बी ट्रू है, लेकिन मस्ट नहीं है। के एज एन इंटरव्यू इन द मॉर्निंग, पॉसिबल है के का इंटरव्यू यहाँ हो सकता है। अगर एच एफ का यहाँ होगा तो के का यहाँ होगा, अगर एच एफ का यहाँ होगा तो के का यहाँ होगा, तो ये मे बी ट्रू है। एफ एज द लास्ट इंटरव्यू ऑफ द डे, ये भी मे बी ट्रू है, मस्ट नहीं है। तो मस्ट वाली बात सिर्फ ऑप्शन ए में हमें नज़र आ रही है कि जे का इंटरव्यू हर सूरत में एफ के इंटरव्यू से पहले ही होगा। तो 13 का आंसर ए आ गया। तो ये हमारा पैरा जिसके अंदर उसने टाइम के हिसाब से एक अरेंजमेंट हमें दी और उसके मतलब क्वेश्चंस हमने स्टडी किए। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर कर सकते हैं और अपने लिए आसानी मुहैया कर सकते हैं। मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स पे मुश्तमिल हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको समझने में कहीं भी दिक्कत आए तो आप हमें ईमेल करके उसकी डिटेल पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है alimacademy@gmail.com और मैं हूँ मुनीर खोकर। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और हमारा ईमेल एड्रेस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।